नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सोशल मीडिया के नए कानून के खिलाफ व्हाट्सएप पहुंचा हाईकोर्ट। कहा, नया कानून यूजर्स की प्राइवेसी के खिलाफ। सरकार का जवाब, प्राइवेसी के उल्लंघन का इरादा नहीं, सिर्फ गंभीर मामलों में ली जाएगी जानकारी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बाबा रामदेव में घमासान तेज। अब आईएमए ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। कहा, रामदेव पर दर्ज हो देशद्रोह का केस। एक बार फिर कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 2 लाख के पार। ठीक होने वालों की तादाद भी रही 3 लाख से ज्यादा। मरने वालों की संख्या फिर 4000 के पार। कोरोना पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, मानवता ने कई दशकों से नहीं देखी इतनी बड़ी त्रासदी। कहा, देश की जनता के दुख में शामिल। मई एक्सपायरी से पहले बाजार की शानदार क्लोजिंग। 16 फरवरी के बाद पहली बार निफ्टी 15,300 के पार बंद। 6 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंचे रियल्टी आईटी इंडेक्स। मेटल शेयरों में दिखी मुनाफा वसूली। कोरोना के बीच किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे। चेतावनी के बावजूद किसान नेताओं ने सड़क पर निकलकर मनाया काला दिवस। टिकैत बोले, मांगे न मानी तो 3 साल तक चलेगा आंदोलन। और तूफान यास ने 8 राज्यों में दिन भर मचाया कोहराम। कहीं 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं तो कहीं जोरदार बारिश। आईएमडी ने कहा, अब हल्का पड़ रहा है तूफान। तो सबसे पहले बात कोरोना की। कोरोना पर अपडेट यह है कि 2 लाख से नीचे जाने के बाद एक बार फिर जो डेली न्यू केसेस है वो 2 लाख के पार हैं। मरने वालों की संख्या भी 4000 से ऊपर है और ठीक होने वाले लोग भी 3 लाख से ज्यादा हैं। तमाम अपडेट के साथ दीपाली नंदा और सिल्की सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपाली, सबसे पहले नंबर्स के लिहाज से कोरोना की कहानी आज की। देखिए, कल तक जो नंबर्स हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे थे वो राहत भरे थे, लेकिन आज जो नंबर आए हैं एक बार फिर से चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पर अगर हम मृतकों की बात करें तो ये आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कल थोड़ी राहत थी, लेकिन अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो एक बार फिर से 4000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। वहीं अगर नए मामलों की बात की जाए तो 2,08,000 के करीब नए मामले देश भर में सामने आए हैं। मोर्टेलिटी रेट की बात करूं तो इसमें भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। 1.15% मोर्टेलिटी रेट पहुंच गया है। इस बीच राहत की बात यह है कि अगर पिछले 24 घंटे का संक्रमण दर देखा जाए तो ये 9.42% रहा है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत 3 से 4 बड़े राज्यों में कोरोना का पीक अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 10 से 12 दिनों में यहाँ पर जो मामले दिखाई दे रहे हैं वो पीक से 50% तक कम है। अगर हम केरल की बात करें तो यहाँ पर भी एक ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु में अभी भी स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। और साथ ही हम देख रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है वहां पर भी कोरोना अपने पांव पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो और सिल्की, आपके पास महाराष्ट्र को लेकर क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, एक बार फिर से महाराष्ट्र में कल के मुकाबले नंबर्स थोड़े ज्यादा आए हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करूं तो 24,000 से ज्यादा नए कोरोना के केसेस आए हैं। साथ ही 600 से ज्यादा लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत का आंकड़ा भी सामने रखा गया है। मुंबई की बात कर लें तो 1000 से ज्यादा केसेस और जो मृतक हैं उनकी संख्या 37 के करीब बताई जा रही है। इसके अलावा अगर बताएं आपको कि रिकवरी रेट क्या है तो स्टेट की रिकवरी रेट करीब 93% है और पिछले 24 घंटे में 36,000
लोग जो हैं वो कोरोना को मात देकर रिकवर हो चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो रेड जोन में आते हैं और इन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर होम आइसोलेशन को हटाकर अब वहाँ इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन के लिए जो सरकार ने फैसला लिया है, क्योंकि लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर रूरल जो स्प्रेड है कोरोना का वो तेजी से फैलता जा रहा है। इसके अलावा दूसरी बड़ी समस्या जो महाराष्ट्र के सामने है वो है ब्लैक फंगस की, और ब्लैक फंगस के यहाँ पर 2000 से ज्यादा मामले अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, 120 लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार के तरफ से इसके फ्री इलाज के लिए अलग अलग सरकारी अस्पतालों में इंतजाम भी किया जा रहा है। एम्फोटेरिसिन बी जो लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जो है एंटी फंगल ड्रग, उसके इंपोर्ट के लिए भी सरकार ने काम शुरू कर दिया है और 1 जून तक कहा जा रहा है कि 60,000 वायल्स जो हैं वो इंपोर्ट के जरिए यहाँ स्टेट में उपलब्ध होंगे। तो तमाम फ्रंट पर सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कोरोना के आंकड़े अब यहाँ से और ज्यादा आगे ना बढ़े। जी चलिए सिल्की और दीपाली, एक बार फिर से अब मिलते हैं संजीवनी सेगमेंट में। और फिलहाल दर्शकों को बता दें कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ग्लोबल इवेंट को संबोधित किया। इस इवेंट में खास तौर पर कोरोना में फ्रंटलाइन वर्कर्स की उन्होंने बहुत सराहना की, उनके जज्बे की तारीफ की और वैज्ञानिकों, नर्सों, डॉक्टर्स के योगदान को सलाम भी किया। दिस इज द वर्स्ट क्राइसिस humanity faces in decades. We have not seen a pandemic like this for a century. This once in a lifetime pandemic has brought tragedy and suffering at the doorstep of many. Most importantly, we have the vaccine, which is absolutely important to save lives and defeat the pandemic. The emergence of a vaccine in a year of the pandemic striking shows the power of human determination and tenacity. India is proud of our scientists who have worked on the COVID-19 vaccines. और अब बात वैक्सीन की। कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनी इज शॉर्ट ऑफ लाइफ। देश में 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हालांकि दोनों डोज सिर्फ 4 करोड़ लोगों को लगी है। वैक्सीन पर अपडेट के लिए फिर से चलते हैं दीपाली और सिल्की के पास। दीपाली, ये बताइए नेशनल पिक्चर क्या है? देखिए 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 20,39,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना का टीका लगाया है। जो ब्रेकअप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया है उसके मुताबिक जिन लोगों ने दोनों डोजेज ले ली है उनकी संख्या 4.5 करोड़ से भी कम है। वहीं 15 करोड़ 71 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक सिर्फ 1 डोज ही ली है। तो ये लेटेस्ट आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। इसी बीच राजधानी दिल्ली से एक खबर आ रही है स्पुतनिक वी को लेकर। दिल्ली सरकार को स्पुतनिक वी अब वैक्सीन सप्लाई करेगी, इस पर सहमति बन गई है। लेकिन किन दामों पर इस वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी, इस पर अभी भी दिल्ली सरकार और कंपनी के बीच में बातचीत जारी है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगर ये डील पक्की होती है तो जाहिर तौर पर अभी जो वैक्सीन की किल्लत है दिल्ली में उसको पूरी करने में थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। और सिल्की, ये बताइए महाराष्ट्र से क्या अपडेट है आज के लिए? जी, महाराष्ट्र अभी भी वैक्सीनेशन की रेस में आगे चल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अब रोजाना महाराष्ट्र से ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुल 2 करोड़ 12 लाख लोगों को अब तक वैक्सीनेट किया गया है। इसके अलावा जो सरकार है, यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने ग्लोबल टेंडर निकाला था 6 करोड़ वैक्सीन के लिए। उस पर अभी तक किसी का रिस्पॉन्स, किसी भी मैन्युफैक्चरर का रिस्पॉन्स नहीं आया है। हालांकि कुछ फैसिलिटेटर्स
इसके लिए अपने इंटरेस्ट को उन्होंने शो किया है, जिस पर अभी विचार चल रहा है। बीएमसी की तरफ से जो 1 करोड़ का ग्लोबल टेंडर निकाला गया था, उस पर भी 6 बिड्स मिली हैं, जिस पर अभी विचार चल रहा है और 1 जून तक इस पर हो सकता है कि बीएमसी फैसला लेगी। तो फिलहाल स्थिति ये है कि वैक्सीन यहाँ पर ज्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है और लिमिटेड टाइमिंग के लिए कुछ सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिल्की और दीपाली आपका भी। और आपको बता दें कि कोरोना के 2 लहरों में लोगों के न सिर्फ सेहत पर असर पड़ा है बल्कि उनकी माली हालत भी खराब हुई है। ऐसे में कुछ कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉयज के लिए और अपनी कंपनी से जुड़े लोगों के लिए खास पहल कर रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। देश में कई कंपनियां इस वक्त कोविड से प्रभावित अपने कर्मचारियों की मदद के लिए खास पैकेज लेकर आई हैं। टाटा स्टील कोरोना के चलते मौत का शिकार हुए अपने कर्मचारियों के परिवार को रिटायरमेंट डेट तक वेतन देती रहेगी। बजाज ऑटो भी मृत कर्मचारियों के परिवार को अगले 2 साल तक वेतन देगी। इसके अलावा मेडिकल सुविधाएं और हाउसिंग फैसिलिटीज भी परिवार को मिलती रहेंगी। टेक महिंद्रा कोरोना की वजह से मृत कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का खर्च 12वीं कक्षा तक उठाएगी। तो टाटा मोटर्स भी मृत कर्मचारियों के परिवार को बेसिक सैलरी का 50% देती रहेगी। In case of unfortunate demise of our employee, and it's just not due to COVID, but for any other reason, we provide a one-time lump sum payment to the family, and also we provide an allowance to the family till the superannuation date of the employee at Tata Motors. सभी बड़ी कंपनियां अपने सभी कर्मचारियों को मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा भी दे रही है। कई कंपनियों ने कोरोना से ठीक हुए कर्मचारियों को रिकवरी के लिए लंबी छुट्टी देने का फैसला भी किया है। होटल एग्रीगेटर ओयो अपने कर्मचारियों को जुलाई तक अनलिमिटेड पेड लीव दे रही है। साथ ही फिलहाल हफ्ते में 4 दिन ही काम हो रहा है। जुबिलेंट फूड अपने कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लेकर आई है। तो पीवीआर भी कर्मचारियों के लिए कोविड केयर पैकेज दे रही है। इंडिगो एयरलाइंस न सिर्फ अपने कर्मचारियों के हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च उठा रही है, बल्कि कंपनी ने प्लाज्मा डोनर बैंक, 24/7 हेल्पलाइन और होटल्स के साथ मिलकर क्वारंटाइन फैसिलिटी भी बनाई है। रेडिको खेतान भी कोविड प्रभावित कर्मचारियों की मदद के लिए खास पैकेज लेकर आई है। हमारे एचआर और एडमिन डिपार्टमेंट पूरी तरह एक्टिव है। अगर किसी भी एम्प्लॉय को या उसके परिवार के किसी सदस्य को कोविड होता है तो उनका डॉक्टर से संपर्क कराना, दवाइयों का बंदोबस्त करना, अस्पताल में भर्ती कराना, इन सब चीज़ों पे उनका तत्पर ध्यान है और 24/7 हमारे लोग असाइन किए गए हैं। कई कंपनियां अपने डीलर्स और पार्टनर्स को भी इस तरह की सुविधाएं दे रही हैं। वोल्वो इंडिया अपने सभी डीलर और उनके कर्मचारियों को कोविड-19 इंश्योरेंस की सुविधा दे रही है। जोमेटो और स्विगी ने अपने सभी डिलीवरी पार्टनर्स को वैक्सीन दिलवाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि कोरोना से हुई क्षति की भरपाई करना आसान नहीं होगा, लेकिन कंपनियों द्वारा लिए जा रहे इन कदमों से कर्मचारियों को राहत जरूर मिली है। रोहन सिंह, दिल्ली। सरकार ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कानून नियम लाए तो उसको व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। व्हाट्सएप ने यूजर की प्राइवेसी का हवाला दिया है। डिटेल लेते हैं, हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमसे जुड़ गए हैं। असीम, ये बताइए व्हाट्सएप ने क्या प्ली लिया है और सरकार का उस पर क्या जवाब है? जो है नए इंटरमीडिएट कानून जो वो लेकर के आइए, ये कानून जो है आज से लागू हो गए हैं। इन कानूनों के बीच में एक नियम ये कहता है कि जो भी प्लेटफॉर्म है अगर सरकार मांग करेगी तो उसको मैसेज की ट्रेसिबिलिटी जो है वो देनी पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा कि वो मैसेज जो है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तो व्हाट्सएप इसको लेकर के व्हाट्सएप ने इसको लेकर के काफी एतराज जो है वो जताया। व्हाट्सएप का कहना है कि उसका जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है वो किसी के प्राइवेट मैसेज जो है वो नहीं पढ़ता है और अगर ये और उसके प्लेटफॉर्म पर रोजाना करोड़ों मैसेज जो है वो जाते हैं। अगर उसको ट्रेसिबिलिटी देनी पड़ेगी तो उसको हर एक मैसेज को ट्रैक जो है वो करना पड़ेगा और ऐसा कर पाना जो है वो संभव नहीं है। तो इसको देखते हुए जो व्हाट्सएप उसने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका जो है दायर की है। व्हाट्सएप का कहना है कि ये जो सरकार ट्रेसिबिलिटी की मांग कर रही है ये कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और साथ ही साथ इससे जो है जो उपभोक्ता है उसकी प्राइवेसी के ऊपर असर जो है वो भी पड़ेगा। लेकिन सरकार का कहना है
कि हमें फेक मैसेजेस रोकने हैं, हमको अफवाहें जो है वो रोकनी है। तो इसके लिए हमको ट्रेसिबिलिटी जो है वो चाहिए। सरकार ने भी एक बयान जो है इसको लेकर के वो भी जारी किया है। सरकार का कहना है कि हमारा जो मकसद है वो किसी की प्राइवेसी को भंग करना जो है वो नहीं है। हम सिर्फ जरूरी कारणों से ही, अगर कभी जरूरत पड़ती है तो हम उसके लिए ही व्हाट्सएप को कहेंगे कि वो ट्रेसेबिलिटी जो है वो दे। खासतौर पे कई ऐसे मामले हैं जहां पर कि देश की अखंडता प्रभुता का मामला है, जहां पर हमको इंटरव्यू जो है करना पड़ सकता है। हम हर एक मैसेज की ट्रेसिबिलिटी जो है नहीं मांग रहे हैं। कई मामले हैं जहां पर बच्चों के यौन शोषण या रेप की घटनाएं होती हैं। ऐसे मामलों में ही सिर्फ व्हाट्सएप से जो है डिटेल्स जो है मांगी जाएंगी। और व्हाट्सएप अगर एक तरफ से ये कह रहा है कि हमको आपने जो है आप एक तरफ तो अपने फेसबुक के साथ डाटा जो है वो शेयर कर रहा है, दूसरी तरफ जो है हमारे साथ डाटा जो है वो शेयर करने के लिए जो तैयार नहीं, तो कहीं ना कहीं मेरे व्हाट्सएप का ये विरोधाभास है। तो ये सरकार का बयान आया है। असीम, ये बताइए कि अब लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने नियम बनाए हैं और कंपनियां उसको पालन करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाएंगे। तो क्या ये वाकई बंद हो जाएंगे? और अगर नहीं बंद होंगे तो ये मामला दरअसल है क्या पूरा? देखिए, काफी सारी अटकलें चल रही है कि सरकार ने नियम बनाए हैं, जो भी कंपनियां इनका पालन जो है नहीं करेंगी उनको बंद जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा जो नहीं होने वाला है। खासतौर पे कि अभी सरकार ने एक चिट्ठी जो है सभी सोशल मीडिया कंपनियों को भेजी है और कहा है कि हमने आपको जो कंप्लायंस देने के लिए कहा था, आज शाम तक हमको उसका कंप्लायंस जो है वो दीजिए। अब अगर कंप्लायंस कंपनी जो नहीं देती है तो क्या होगा? सबसे पहले तो जो सोशल मीडिया कंपनियां है उनका इंटरमीडियरी का स्टेटस जो है वो छिन जाएगा। वो कंपनियां जो है उनके ऊपर जो भी पोस्ट आएगा, पहले अगर यूजर लाइबल होता था तो अब कंपनी जो है उसके लिए लाइबल होगी। तो कंपनी के ऊपर उसको लेकर के एक्शन जो है हो सकता है। कंपनी के जो अधिकारी है उनको जेल की सजा जो है 7 साल की जो है हो सकती है, अगर कंपनी जो है सरकार से कोऑपरेट जो है वो नहीं करती है। लेकिन अभी ये सभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। अभी सरकार इसको लेकर के किस तरह से आगे जो है बढ़ती है वो देखना होगा। ये कहना होगा कि तुरंत एकदम से सब जो है प्लेटफॉर्म जो है बंद हो जाएंगे, या फिर व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, या फिर ट्विटर बंद हो जाएगा, इस तरह की अटकलें अभी उनके ऊपर ध्यान देना जो है हमको नहीं चाहिए। देखना होगा कि सरकार इसको लेकर के अब आगे कैसे जो है बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम। और यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। मार्केट का अपडेट आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। शानदार आज का दिन, 16 फरवरी के बाद पहली बार निफ्टी 15,300 के पार और सेंसेक्स 380 अंकों की बढ़त के साथ 51,000 के पार पहुंचने में कामयाब रहा। साथ ही निफ्टी बैंक में 22 अंकों की मामूली बढ़त देखी गई। आज के सेशन में रियल्टी, आईटी और ऑटो शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। मेटल शेयरों में मुनाफा वसूली। और बाजार का पूरा हाल लेते हैं यतीन मोता से। बताएं यतीन, आज बाजार की हाईलाइट्स क्या रही? तो देखिए कविता, ओवरऑल बेसिस पे अगर आप मार्केट की बात करें तो मेटल शेयर्स में कहीं ना कहीं आज थोड़ी बहुत बिकवाली थी। 2 ब्रोकरेजेस ने वहां डाउनग्रेड लगाया। लेकिन ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो मार्केट में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। खास करके अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक जाएं तो रियल एस्टेट, आईटी, ज्वेलरी, रेस्टोरेंट स्टॉक्स, 20 स्टॉक्स ने आज निफ्टी 500 इंडेक्स पे लाइफ टाइम हाई लगाए। अगर आप नाम लें तो एशियन पेंट्स, यूपीएल, पिडिलाइट और लक्स इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी ने आज लाइफ टाइम हाई अपना लगाया। और यतीन ये बताएं कि सबसे ज्यादा एक्शन कहां रहा, किन शेयर्स में या सेक्टर्स में? तो आज अगर आप निफ्टी गेनर्स की बात करें तो बजाज ट्विंस यानी कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, इन 2 शेयर्स में हमको अच्छी खासी तेजी आते हुए दिखाई दी। यहाँ 5% के ऊपर का इंट्राडे मूव आते हुए दिखाई दिया। इसके अलावा आईटी में इंफोसिस और जनरल, अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो ग्रासिम जैसे शेयरों में खरीदारी देखी गई। ब्रोकरेज डाउनग्रेड के बाद हमने देखा स्टील स्टॉक्स में दबाव। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे शेयरों में आज बिकवाली हावी रही। इसके अलावा मुनाफा वसूली हमको पावर ग्रिड और हिंडाल्को के शेयर्स में भी आते हुए दिखाई दी। गेनर्स की बात करें अगर आप मिड कैप इंडिसेस के तो लक्स, बीएससी, इंगरसोल और इंडिगो जैसे शेयरों में आज अच्छी खासी तेजी दिखी। यहाँ डबल डिजिट गेन आता हुआ दिखाई दिया। और अगर आप रियल एस्टेट स्पेसिफिकली बात करें तो डीएलएफ, सनटेक रियल्टी, इंडिया बुल रियल एस्टेट और फिनिक्स मिल जैसे शेयरों में आज काफी अच्छी तेजी आते हुए हमको दिखाई दी। लगभग 4 से 5% का गेन इन सभी शेयरों में हमको आते हुए दिखाई दी।
बहुत बहुत शुक्रिया यतिन तमाम हाइलाइट्स के और अपडेट्स के लिए। और बाबा रामदेव के एलोपैथी पर दिए गए बयान के बाद से उनके खिलाफ मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। डॉक्टरों ने बाबा रामदेव के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और रामदेव पर कार्रवाई की मांग की है। आईएमए ने कहा है कि रामदेव लगातार वैक्सीन और डॉक्टर्स को लेकर झूठ फैला रहे हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। और अब बात देश के पूर्वी हिस्से में आए यास तूफान की। इस तूफान की वजह से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ ये तमाम राज्य प्रभावित हुए हैं। सुबह करीब 9 बजे उड़ीसा के भद्रक जिले के तट से ये तूफान टकराया। इसके बाद 10:30 से 11:30 बजे के बीच दक्षिणी बालासोर के 20 किलोमीटर के करीब से गुजरा। इस दौरान 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं दर्ज की गई। इसके अलावा तूफान उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ गया और बालासोर से करीब 15 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की तरफ केंद्रित हो गया। दोपहर में यह बंगाल के तटीय हिस्सों से टकराया है। यहां पर भी इसने खूब हलचल मचाई। तूफान का असर 8 राज्यों में देखा गया। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अब तूफान कमजोर पड़ रहा है। तूफान भले ही कमजोर पड़ रहा हो, लेकिन आज दिन भर इसने खूब उत्पात मचाया और कहीं बड़े बड़े पेड़, बिजली के खंभे उखड़ गए तो कहीं बड़ी बड़ी इमारतों में पानी भर गया। होटल के अंदर ही घुस रहा है। अब देखें, होटल के अंदर पानी है वो घुस रहा है और उसका जो टाइड है उसका भी हाइट आप देख सकते हैं कितने जोर से ये टाइड आता है और कितने जोर से ये टाइड अभी होटल के अंदर आ रहा है। जो 20 मीटर के दूर में रहता था और ये होटल 15 फुट ऊपर है, लेकिन उसका चलते बावजूद अभी देखिए कैसे पानी घुस रहा है होटल के अंदर। ये है भयंकर तूफान। आज कम कहर दिखा रहे हैं कितने जोर से, जैसे बोला जा रहा था 4 मीटर के आसपास ये जो लहर होगा, 4 मीटर के आसपास लहर देखा जाएगा, वो भी दिखाया जा रहा है। अभी लंबे बड़े बड़े जो लहर है वो आ रहे हैं, उसके साथ हवा भी 120 से ज्यादा के स्पीड में चल रहा है। और जैसे ही साइक्लोन का लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगा, जो रुख है और भी ज्यादा बढ़ेगा और जोर से और भी हवा चलने लगेगा। लेकिन अभी ये जो समुद्र का लहर है वो परेशान करने वाला समय है, क्योंकि जो कोस्टल एरिया के जो घर है वो उसके गांव में, उसके घर में पानी पहुंचने का भय भी रहेगा। और रिहायशी इलाकों में भी इस तूफान की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए उसकी एक झलक। तूफान यास के तांडव की तस्वीरें। ये दीघा है पूर्व मिदनापुर का, जहां पर समुद्र का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। आप देख सकते हैं वहां पर दुकानें, घर कुछ है, सब पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जो यहाँ पर ये मैदान है जहाँ बच्चे खेला करते थे, पूरी तरह से पानी के नीचे चला गया है। स्थानीय लोग यहाँ हैं, हम बात करेंगे। पहले कभी दीघा की तस्वीर ऐसी देखी थी? हर साल ही तो तूफान आता है। नहीं मैडम, ऐसा तस्वीर हम देखा नहीं पिछले 10-20 साल से। ये पहला देखा है। हम मेरे उम्र है 33 उम्र में मैं ऐसा तकलीफ मेरे हुआ भी नहीं। ऐसा पानी भी देखा नहीं समंदर का, ये पहली बार देख रहे हैं हम। आप लोगों के घरों में पानी घुसा है? घर तक गया नहीं पानी अभी यही वो जो देख रहे हैं वॉल ना, वॉल की किनारे में पानी थी। और दुकानें वगैरह यहाँ सब कुछ नहीं, फुली डिस्ट्रॉयड मैडम, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये तस्वीर जो दीघा की है, देखिए यहाँ पर न सिर्फ पानी जो है भरा है, बल्कि लहरें जो है वो उठती हुई नजर आ रही हैं। समुद्र यहाँ से काफी दूर है और बावजूद इसके ये रिहायशी इलाके में पानी भर गया है। इसी के साथ आवाज समाचार में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, एक दूसरे का साथ जरूर दीजिए और आवाज लगाते रहिए। नमस्कार।